हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? दिस इज अभिजीत जायसवाल एंड आई वेलकम यू टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल प्रॉप्स। कल तक हम लोगों ने देखा था रेशोज। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रपोर्शंस। ठीक है, उसी का भाई है भाई, है ना, दूर का रिलेटिव प्रपोर्शन। नाउ जब हम प्रपोर्शन की बात करते हैं तो प्रपोर्शन का मतलब क्या है? जब भी दो या दो से ज्यादा रेशोज के बीच में इक्वालिटी रहती है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम प्रपोर्शन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे भाई, अगर मैं ये कहूं कि 1/2 ये एक रेशो हो गया, 1/2 ये एक रेशो हो गया, बराबर इज इक्वल टू क्या? 4/8। ये प्रोपोर्शनल है। ये क्या है? ये प्रोपोर्शनल है। दो रेशोज के बीच में अगर इक्वालिटी है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रपोर्शन कहेंगे। कोई भी दो रेशोज, ठीक है, इसे हम क्योंकि ये कैसे रिलेटिव है या ये कैसे इक्वल है, तो जाहिर सी बात है ना बेटा कि इसको आपने काट दिया 4 1 जा 4 2 जा, है ना, सिंपल। तो जब भी क्या रहता है, जब भी दो या दो से ज्यादा रेशोज के बीच में इक्वालिटी रहती है तो उसे हम प्रपोर्शन कहते हैं, राइट। चलो तो एक बार फटाक से ना आप लोग लिख लो, प्रपोर्शन का मतलब क्या है? प्रपोर्शन का मतलब है इक्वालिटी ऑफ रेशोज। किसका इक्वालिटी है भाई? रेशोज का इक्वालिटी। दो या दो से ज्यादा के बीच में, रेशोज के बीच में अगर इक्वालिटी है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम प्रपोर्शन, या वो दोनों रेशोज प्रपोर्शनल है ऐसा कहा जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला एग्जांपल भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो 1:2 है, ये जो 1:2 या 1/2 इज इक्वल टू हम लिखते हैं क्या? 4/8। क्या हम इसी को लिख सकते हैं इस तरीके से? 1:2 इज इक्वल टू 4:8, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, बराबर। अच्छा ये चीज को हम क्या लिख सकते हैं? 1:2 4:8। सर आपने क्या लिखा? 1:2 is to 4:8? नहीं नहीं, is to नहीं बोलते बेटा इसको। इसे क्या कहते हैं? ये जो साइन है ना, दिस इज, ये साइन है किसका? इज प्रोपोर्शनल टू का। इज प्रोपोर्शनल टू, ये साइन किसका है बेटा? इज प्रोपोर्शनल टू का साइन है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/2 इज इक्वल टू 4/8 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो भाई एक और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एक एग्जाम्पल नंबर 2 भाई। अगर आप बात करें 3/9 इज इक्वल टू 6/18, क्या ये प्रोपोर्शनल है? यस, ये भी प्रोपोर्शनल है। क्या ये प्रोपोर्शनल है? यस, बहुत जोर से है भाई, ये तो प्रोपोर्शनल, ये भी प्रोपोर्शनल है। 1/3 1/3 आएगा, है ना। तो अगर आप देखें तो ये चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? ये चीज को हम लिख सकते हैं 3:9 इज प्रोपोर्शनल टू 6:18। ठीक है, तो भाई अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जो आती है ना बात, यहां पे ये जो टर्म्स हैं, ये जितने भी टर्म्स हैं ना, ये 3 9 6 18, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं टर्म्स या तो फिर प्रोपोर्शनल्स। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं टर्म्स। ये सब चीजों को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड एज टर्म्स बोलो, या तो फिर क्या कह सकते हो? प्रोपोर्शनल कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा? प्रोपोर्शनल कह सकते हो। ठीक है, प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब देखना, थोड़ा ये आपके बुक में दिया है बट ये शायद बताने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है बताना पड़ेगा बिकॉज बुक में दिया है। अब यार इसमें अगर आप देखोगे ना तो ये जो पॉइंट है ये बहुत दूर है। ये क्या है? ये दूर है ना, ये पास में है। अच्छा, दूर पास बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि इसे कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, है ना, इसे कहते हैं सेकंड प्रोपोर्शनल, इसे कहेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल, इसे कहेंगे फोर्थ, है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 4 प्रोपोर्शनल है। ज्यादा भी रह सकते हैं, ज्यादा भी रह सकते हैं। ठीक है, अच्छा
अब यहीं पर अगर आप देखो तो ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है ना। इससे क्या कहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म कह सकते हो या फिर प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। टर्म्स याद रखना, मतलब प्रोपोर्शनल, ये जो बोला जा रहा है ना इसको याद रखना, आगे क्वेश्चंस में यही वर्ड यूज होने वाले है ना। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, ये आपको पूछा जाएगा क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल कहते हैं इसको, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करें किसकी, ये प्रोपोर्शनल्स की, इफ यू टॉक अबाउट दीज प्रोपोर्शनल्स, तो ये प्रोपोर्शनल को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम, इसे आप कह सकते हो या तो फर्स्ट टर्म या तो फिर प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे, नीचे कर देते हैं, और इसे हम कहेंगे सेकेंड टर्म या फिर सेकेंड प्रोपोर्शनल। सेकेंड टर्म बोलो या तो फिर सेकेंड प्रोपोर्शनल बोलो, एक ही बात है, ठीक है। प्रोपोर्शनल याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद में सेम, यार ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है, थर्ड टर्म या फिर थर्ड प्रोपोर्शनल, एंड सेम जाता है इसके लिए, ये है फोर्थ टर्म या तो फिर फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। चार, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल एज द केस में बी, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा भाई साहब, एक चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं क्या। अच्छा पहले तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमने अभी तक क्या देखा, हमने ये देखा भाई प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या है, प्रपोर्शन इज नथिंग बट इक्वालिटी ऑफ रेशियोज, बराबर। प्रपोर्शन में हम लोगों ने वो साइन देखा, बिंदु 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 बिंदु, उसको क्या कहते हैं, इज प्रपोर्शनल टू, है ना। फिर उसके बाद में प्रपोर्शन, प्रपोर्शनल्स किसे कहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सारी चीजें देखी। मैं अदृश्य हो जाता हूं, आप लोग फटाक से क्या कर लेंगे, इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट, ठीक है। ले लो भाई स्क्रीनशॉट, हम हो जाते हैं अदृश्य। कहां गया अदृश्य, यो, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है गाइस। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। हम भी आ जाते हैं वापस, आगे बढ़ते हैं यार। अब देखो हम लोगों ने ये देखा, रेशो में एक चीज देखी थी कि यार आपके जो दोनों टर्म्स हैं वो कैसे रहने चाहिए, दोनों टर्म्स क्या रहने चाहिए, सेम काइंड के रहने चाहिए, है ना, और उसका सेम यूनिट रहना चाहिए। ये सारी चीजें हमने रेशो में देखा था, बट यहां पे वो चीज नहीं है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर वो चीज नहीं है। रेशो में जो चीज देखा था कि सेम काइंड के रहना चाहिए दोनों चीजें, यहां पर वो एप्लीकेबल नहीं है। प्रपोर्शंस में जो आपकी क्वांटिटीज है या जो आपका यूनिट्स है वो अलग अलग हो सकते हैं, है ना। तो आप इसका लिख लो, अनलाइक रेशोज, अनलाइक रेशोज, terms of proportion can be of different kind। सर ये तो समझ में नहीं आया सर, कोई बात नहीं, बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ में। भाई एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ 1/2 इज प्रोपोर्शनल टू या इज इक्वल टू 5/10, है ना। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 1/2 जो है ना, ये 1/2 रेशो है, तो वो तो सेम काइंड का रहेगा। बट 1/2 और 5/10 सेम काइंड के रहना जरूरी नहीं है। क्यों, अब ये जो 1/2 है ना, ये 1/2 हो सकता है कि भाई ये हाइट हो सकती है, ठीक है, और ये 5/10 जो है ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है वेट, या तो फिर ये, हाँ वेट ले लो, ये वेट हो सकता है ना, लेंथ हो सकती है, डेप्थ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर जैसे हमने देखा कि जैसे रेशोज में हमें चाहिए था भाई कि सारी चीजें क्या रहे, सेम काइंड की रहे, यहां पर वो चीज एप्लीकेबल नहीं है, दोनों अलग अलग रहे तो भी चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद में एक और एक पॉइंट लिख लेते हैं। क्या बोला है भाई, आपको बोला है जैसे जो रेशोज हम लोगों ने ऊपर क्या लिया था, 1/2 इज टू 4/8। अब इसी को हम लिख सकते हैं कैसा, 1:2 इज प्रोपोर्शनल टू
4:8, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यार ये चीज़ को ना थोड़ा गौर से देखो, ये चीज़ को थोड़ा सा गौर से देखो। यहाँ पर ये जो 1 है और ये जो 8 है, ये 1 और ये 8 बहुत दूर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एक्सट्रीम। इसे हम क्या कहेंगे गाइस, एक्सट्रीम कहेंगे। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी ये जो 2 है और ये जो 4 है, ये तो बहुत नज़दीक पास है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे मीन। इसे हम क्या कहेंगे गाइस, इसे हम कहेंगे मीन। तो दो जो आपके एक्सट्रीम एंड्स वाले जो नंबर्स हैं या जो यूनिट्स हैं, उसे हम कहेंगे एक्सट्रीम, और जो बीच वाले हैं उनको क्या कहेंगे, हम उनको कहेंगे मीन। ठीक है, तो 1/2 मैंने क्या बताया आपको, 1/2 इज प्रोपोर्शनल टू 4/8 है ना, यहाँ पे इक्वल टू, ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो इसमें जो एक्सट्रीम वाले नंबर्स है उसे एक्सट्रीम कहते हैं, बीच वाले नंबर्स को मीन कहते हैं। ये प्लीज याद रखिएगा, बिकॉज क्वेश्चन में सीधा पूछता है कि भाई एक्सट्रीम क्या रहेगा, है ना, फाइंड द फोर्थ एक्सट्रीम और फाइंड द फर्स्ट एक्सट्रीम। यहां पे अगर आपको बोला कि फर्स्ट एक्सट्रीम क्या है, तो मुझे बताओ हमारे ये वाले क्वेश्चन में फर्स्ट एक्सट्रीम क्या है, 1 रहेगा। ठीक है, अगर आपको बोला कि भाई फोर्थ एक्सट्रीम कौन सा है, तो वो रहेगा 8। अगर आपको बोला कि भाई थर्ड मीन कौन सा है, तो वो रहेगा 4। ठीक है, ये समझ में आया। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, है ना। इसमें 1 मिनट, अपन इसमें पेज भी ऐड कर देंगे ना। हाँ जी, ओ मैं अदृश्य तो हुआ ही नहीं, जल्दी से ले लो भाई स्क्रीनशॉट, ले लो फटाक से। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। हम भी आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्या बोल रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं कि भाई अगर मैं बात करूं A/B इज इक्वल टू C/D, प्रोपोर्शनल है, बराबर है, मानते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू C/D? यस, बराबर है। अब यहां पे क्या होता है पता है, यहां पे ये बोला जाता है कि आपका जो प्रपोर्शन है ना, इट इज नथिंग बट, एक्सक्यूज मी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, आपका प्रोपोर्शन में क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये आपका प्रोपोर्शन है। फॉर एग्जांपल, अच्छा इसमें एक्सट्रीम क्या है पहले तो ये बताओ, इसमें ये A और D ये एक्सट्रीम हो गया, है ना, ये A और ये D क्या हो गया, एक्सट्रीम हो गया, और ये B और C क्या हो गया, ये मीन हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये याद रखेंगे, ये आपको क्वेश्चंस में बहुत काम देगा। प्रपोर्शन की अगर आप बात करते हो, इसको अपन अच्छे कलर से लिख लेंगे, प्रपोर्शन की अगर आप बात करते हो तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, उसको हम क्या, किस में होता है, ये प्रपोर्शन में होता है। अब इसको हम लोग हमारे एग्जांपल में देख लेते हैं यार। हमारे एग्जांपल में अगर आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करो तो A इंटू डी हो जाएगा, विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन B इंटू सी हो जाएगा, है ना, B इंटू सी। तो भाई साहब ये क्या रहेगा, ये प्रोपोर्शनल में अगर दो यूनिट्स या दो रेशोज प्रोपोर्शन में है, तो उस केस में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको काम आएगी, ये चीज़ आप लोगों को बहुत 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 काम आएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, हम हो जाते हैं अदृश्य। एक सेकेंड, कहाँ गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके गाइज, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। हम भी आ जाते हैं प्रकट। अब अगली चीज जो हम लोग देख रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट है भैया, आप देखने जा रहे हैं अभी वो चीज जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन। कंटिन्यूड प्रपोर्शन, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। नाउ कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है भाई साहब, देखो जब भी आप बोलते हो A B C, जब ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में, इसको कंटिन्यूड प्रपोर्शन में कब बोला जाएगा भाई, जब
A:B रहेगा एंड B:C रहेगा, इसे हम बोलेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। या तो फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, A:B इज इक्वल्स टू B:C, है ना, ये चीज़। अब इसे हम बोलेंगे R in कंटिन्यू प्रोपोर्शन। अब अगर आप देखोगे तो इसी को हम लिख सकते हैं कैसा, A/B लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू B/C लिख सकते हैं। अब इससे आपको समझ में आएगा यार, अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात हो रही है तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले रेशो का डिनोमिनेटर और दूसरे रेशो का न्यूमरेटर ये सेम रहना चाहिए, ठीक है, तभी वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में रहेगा, ऐसा माना जाएगा, अदरवाइज वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल्स टू B², ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो B² इज इक्वल्स टू AC। सर ये कैसे किया, अरे भाई बहुत आसान, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये B² हो गया, है ना, इज इक्वल्स टू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, राइट। अब अगर आप देखो तो इसको आप लिख सकते हो क्या, स्क्वायर रूट कर दो, इसको आप लिख दो और B इज इक्वल्स टू अंडर रूट AC, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डब्बा और ये डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में एक और एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो यहीं पे बना देता हूं ताकि आपको लिखने में, स्क्रीनशॉट लेने में आसानी जाए। योर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में A:B:C की जब आप बात करते हो तो इसमें जो भाई ये रहेगा ना, इसको हम बोलेंगे क्या, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। इसको बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इसको बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल, और ये जो बीच में है ना, बी जो बीच में है, इसे बोलेंगे मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, मीन प्रोपोर्शनल कहेंगे, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्मिनोलॉजीज याद रखना, बिकॉज ये सीधा टर्मिनोलॉजीज पे पूछेगा कि भाई थर्ड प्रोपोर्शनल क्या रहेगा, मीन प्रोपोर्शनल क्या है, ये टर्मिनोलॉजीज भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा, हम लोगों ने अभी देखा कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल क्या रहता है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, जल्दी जल्दी। चलो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। आ गए हम वापस। अब आगे हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं उसे हम कहेंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। इंपॉर्टेंट है, बचपन में पढ़ा है बट एक बार रिवीजन तो बनता है भाई, है ना। क्या है, सबसे पहला अगर आप देखो तो इन्वर्टेंडो, उसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेंडो। उल्टा पुल्टा कर देना। इन्वर्टेंडो में क्या होता है भाई, अगर A/B इज इक्वल टू C/D और इसका बोला है आपको इन्वर्टेंडो करने, तो आप इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे B/A इज इक्वल टू D/C। इन्वर्टेंडो, उल्टा कर दिया, इसे क्या कहते हैं, इन्वर्टेंडो, इसे क्या कहते हैं, इन्वर्टेंडो, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी आपने सुना होगा ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो का मतलब क्या होता है, हाँ, नाम आप लोग को फनी लग रहे होंगे, आपको हंसी आ रही होगी, बट काम की चीज है भाई। A/B इज इक्वल टू C/D। अब इसका ऑल्टरनेंडो करने बोला है तो आप इसको कैसे लिखोगे, अगर आपको बोला है ऑल्टरनेंडो करो इसको, तो A/C हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A/C इज इक्वल टू B/D। इसमें आपने क्या किया है, इसमें आपने ये जो ऑल्टरनेट आपके जो यूनिट्स है उनको ऑल्टरनेट कर दिया है। मतलब सेकेंड रेशो का जो न्यूमरेटर है उसको फर्स्ट रेशो का डिनोमिनेटर दे दिया, एक्सचेंज कर दिया, ये क्या किया है, ऑल्टरनेंडो, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, ऑल्टरनेंडो, ठीक है। एक और एक आगे बढ़ जाए, थर्ड वाला पॉइंट क्या बोल रहा है भाई, थर्ड टाइप है कॉम्पोनेंडो। सर ऐसे क्यों नाम है, अरे भाई ऐसे ही नाम
है ना। अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा इन्वर्टेंडो, इन्वर्स कर देना, उल्टा कर देना। उसके बाद में देखा हम लोगों ने ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो के बाद में हम क्या देख रहे हैं, कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो में क्या होगा भाई, अगर आपको बोला है कॉम्पोनेंडो में, अगर आपको बोला है A/B इज इक्वल्स टू C/D और आपको बोला है कि इसका कॉम्पोनेंडो करो, तो आप क्या करोगे, आप करोगे A+B, है ना, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू सेकेंड प्रपोर्शन का भी क्या करोगे आप, सेकेंड रेशियो का न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। आपने क्या किया, इसको कहेंगे कॉम्पोनेंडो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, है ना। दूसरे इसमें भी वैसा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ये है कॉम्पोनेंडो, क्या बोलते हैं, कौन सा डो, कॉम्पोनेंडो, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो वो है डिविडेंडो, डिविडेंडो। डिविडेंडो क्या रहेगा, तो भाई साहब अगर आपको बोला है A/B, आपको अगर बोला है A/B इज इक्वल टू C/D और इसका करने बोला है आपको डिविडेंडो, तो कॉम्पोनेंडो का उल्टा ही है। कॉम्पोनेंडो में आप क्या करते हो, आप करते हो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। यहां पे डिविडेंडो में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर, हाँ, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ये क्या है भाई, ये है डिविडेंडो। 4 देख लिया हम लोगों ने अभी तक। सबसे पहला क्या देखा, इन्वर्टेंडो, मतलब उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना, है ना। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। ये क्या है, सबसे पहला हम लोग जो देखे हैं वो क्या था, ये है भाई साहब आपका इन्वर्टेंडो, ठीक है। इन्वर्टेंडो में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। फिर देखो ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो में क्या किया हम लोगों ने, पहले वाले का जो डिनोमिनेटर है उसको रिप्लेस कर दिया दूसरे वाले के न्यूमरेटर से, अदली बदली, ऑल्टरनेंडो। फिर कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो। चलो दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप पहले वाले का भी ले लिया और इसका भी आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए गाइज, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। आगे बढ़ते हैं, अभी आ गए हम मिस्टर इंडिया से वापस आ गए हैं, है ना। एक पेज तो और लगेगा यार, अभी तो ख़त्म नहीं हुआ है। 5th वाला पॉइंट क्या बोल रहा है भाई साहब, एक और एक टाइप है कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या है, अब देखो कॉम्पोनेंडो में आपने क्या किया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, है ना। डिविडेंडो में क्या किया, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ये कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो में अलग अलग किया, बट दोनों को साथ में। अब कैसा किया भाई, देखो आपको अगर दिया रहा A/B, है ना, और इक्वल टू C/D अगर आपको दिया रहा, इसका बोला कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करो, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले ये करोगे भाई A+B डिवाइडेड बाय A-B इज इक्वल्स टू C+D डिवाइडेड बाय C-D। दोनों भिड़ा दो, दोनों भिड़ा दो भाई। आप क्या करो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, होना ही नहीं, झंझट ही नहीं होना। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। ये भी लिख लिया आप लोगों ने। तो भाई इसके बाद में नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है उसमें क्या है, अगर हम देखो अडेंडो, किसकी बात करें हम, अडेंडो। अडेंडो में क्या होगा भाई, अगर आपको दिया रहा A/B इज इक्वल्स टू C/D और इसका बोला गया क्या अडेंडो करने, तो ये आप लिखोगे A/B इज इक्वल्स टू C/D इज इक्वल्स टू A+C डिवाइडेड बाय B+D, D, ठीक है भाई। इसमें क्या होगा, इसमें पहले की जो 2 टर्म्स है वो तो वैसे ही रहेंगे, बट वो दोनों टर्म्स को आप क्या करोगे, आगे लिखोगे। अगर आपको अडेंडो करने बोला है या अडेंडो आप करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो दोनों टर्म्स हैं, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, ठीक है। अब लास्ट एक आखिरी जो इसमें टाइप बचा है वो क्या है, वो है सब्ट्राहेंडो। सब्ट्राहेंडो क्या बोलता है भाई, अगर आपको बोला है A/B, अगर आपको एक रेशो दिया है A/B इज इक्वल्स टू C/D,
तो इसको आप सब्ट्राहेंडो में क्या करोगे, a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी। अब सेम है ना, अडेंडो का उल्टा क्या किया यहाँ पे, a माइनस सी डिवाइडेड बाई b माइनस डी, उसका उल्टा, अडेंडो का उल्टा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया आप लोगों को। फटाक से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर इसके बाद में हम लोग चालू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की लड़ी। ठीक है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया है। हम भी हो जाते हैं प्रकट, आगे बढ़ते हैं यार। अभी हम करते हैं थोड़े बहुत सवाल। ठीक है, एक्सरसाइज पे आते हैं। बहुत आसान आसान, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। क्या बोला है, सबसे पहला क्वेश्चन कि द फोर्थ प्रोपोर्शनल, देखो मैंने आपको बोला था टर्म प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल ये ज्यादा यूज होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल बोला है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल कौन सा है, 4 6 8, तो हम लोग क्या पकड़ेंगे उसको, x, हम लोग उसको क्या पकड़ लेंगे, x पकड़ लेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो इसमें 4 दिए हैं, 4:6 है ना, इज प्रोपोर्शनल टू 8:x। ये इस तरीके से होगा भाई साहब, राइट। हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। याद रखिएगा, अगर नहीं याद आया कोई बात नहीं, अभी याद रख लो। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब यहां पे अगर आप देखो एक्सट्रीम क्या है, एक्सट्रीम क्या है, यहां पर 4 और x ये एक्सट्रीम है, तो इसका प्रोडक्ट विल बी इक्वल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 6 इंटू 8, जो मीन है 6 और 8 ये मीन है, तो इसके प्रोडक्ट की इक्वल रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो इज इक्वल्स टू 4x इज इक्वल्स टू 48। तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 48 डिवाइडेड बाय सॉरी x इज इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा 12 सा। आंसर क्या आएगा, 12। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, जिसको अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रह रहे हैं तो भाई वो क्या कर सकता है, सिंपल गाउठी अपना एकदम चिल्लर वाला। कौन सा भाई, आपको बोला है 4:6 है ना, इज इक्वल टू 8/x। नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, भिड़ा दो इन लोगों को, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एकदम भिड़ा दो। ठीक है, वही आंसर आएगा। क्या आएगा भाई, आप अगर देखोगे तो 4x इज इक्वल्स टू 6 इंटू 8, तो x इज इक्वल्स टू 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 1 जा 4 2 जा, x क्या आ जाएगा 12। इस तरीके से भी कर सकते हो, है ना। तो अगर आप देखो तो ये एक ऑल्टरनेट तरीका है करने का, है ना, जिसको नहीं जम रहा है ये एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये सब इक्वल रहता है, ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये है दूसरा तरीका। ठीक है, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो पहले वाले का आंसर क्या है भाई, पहले वाले का आंसर है 12। ओ समझ में आया क्या मेरे यारा, ठीक है, पहले वाले का आंसर है 12। चलो सेकंड क्या बोला है भाई, सेकंड बोला है द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 18 इज। भाई थर्ड प्रोपोर्शनल बोला है, कंटिन्यूस है क्या, यस, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो भाई साहब यहां पे थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या रहेगा, आपको 3 नंबर दिए 12 18 और x, एंड सिंस ये क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो इसमें आपने देखा था कि भाई जो a इज टू, मैं आपको यहीं पे कंसेप्ट बता रहा हूं कि a इज टू b इज टू c, अगर हम लोगों ने देखा था ना, तो इसमें क्या देखा था हम लोगों ने, b² इज इक्वल्स टू ac, याद आया, ये हम लोगों ने देखा था। तो यार वही चीज है यहां पे, अगर आप देखोगे, यहां पर अगर आप देखोगे तो 18² आप क्या करते हो, अगर आप करते हो क्या, 18² इज इक्वल्स टू 12x। ठीक है, तो अब यार यहाँ पे 18², अगर आप लोग को रेशो वाला चैप्टर याद होगा तो मैंने आप लोग को बोला था कि यार थोड़ा सा स्क्वायर और क्यूब याद कर लेना, तो अगर याद कर ले तो यहाँ अच्छा जाता, अगर नहीं तो कैलकुलेटर जिंदाबाद भाई साहब, है ना, कैलकुलेटर पे कर लो, 18 इंटू 18 324 आना चाहिए, 324 डिवाइडेड इज इक्वल्स टू 12x। अब x को इधर लाओ, 324 डिवाइडेड बाई 12 करो कैलकुलेटर पे, 27 आना चाहिए, 12 2 24,
27 आना चाहिए भाई साहब। तो x का वैल्यू क्या है 27 है। ठीक है, समझ में आया कैसे ये क्या किया हम लोगों ने यहां पे? जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात होती है तो वहां पर जो आपका मीन रहता है, मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों फर्स्ट एक्सट्रीम इनटू लास्ट, या फर्स्ट प्रोपोर्शन इनटू थर्ड प्रोपोर्शन। जब भी हम किसकी बात करते हैं, हम लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात करते हैं, तो याद रखिएगा कि आपका जो मीन है, मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट प्रोपोर्शनल और इनटू थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने याद रखना है। कभी भी जब आप मीन की बात कर रहे हो ना, तो मीन में ये चीज हमेशा ध्यान में रहना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसका ले लो आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट। हम हो जाते हैं मिस्टर इंडिया, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके गाइज, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, आ गए हैं, प्रकट हो गए हैं भाई। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका आंसर तो मार्क कर लो, मेहनत किया। 27 है, 27 कहाँ है? ये है आंसर बी। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा बी। अरे ये क्यों अटक गया भाई, ये क्यों अटक गया है? एक सेकेंड रुकिएगा, तो विंडो अटक गया है हमारा। विंडो कहूं, काहे अटक गया है विंडो? एक सेकेंड, हाँ जी आ गया है विंडो वापस। तो हमारा आंसर क्या है? 27 हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है भाई? द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड 81। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड 81। बिटवीन बोला है, कंटिन्यूस प्रोपोर्शन है। ठीक है, कंटिन्यूस है, ये तो समझ में आ गया। तो अगर आपको बोला है कंटिन्यूस है, मतलब इसमें क्या करोगे आप भाई साहब? इसमें बोला है कि 25 है एक नंबर, फिर एक बीच का नंबर है x, और फिर है 81, है ना। अब मीन बोला है। अब भाई साहब एक चीज, कंटिन्यूअल, आपका कंटिन्यूस प्रोपोर्शनल में क्या देखा था हम लोगों ने? जो आपका मीन है, मीन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन, है ना। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई साहब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 इंटू 81। ठीक है, अब हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए कि एक्स की वैल्यू चाहिए? हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। डाल दो स्क्वायर रूट, है ना, डाल दो एकदम बिंदास। अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25 इंटू 81। अब ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5, 81 का स्क्वायर रूट हो गया 9, x इज इक्वल्स टू क्या है? 45। देखो 45 का है, ये रहा 45। सिंपल, एकदम आसान, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है? द नंबर विच हैज द सेम रेशो टू 26। वो कौन सा नंबर है जिसका सेम रेशो है 26 के साथ में, जो कि 6 का है 13 के साथ? मतलब कोई तो भी एक नंबर है 26 के साथ और इसका रेशो इज सेम किसका? जो 6/13 का आता है। मतलब भाई x अपॉन 26 वो वही रेशो बनाता है किसके जैसा? 6/13 का। बहुत आसान। अरे भाई सेम चीज। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं किस तरीके से? x is to 26 is proportional to 6 is to 13। अब हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो करो भाई प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करो। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो जाएगा? 13x इज इक्वल्स टू 26 इंटू 6। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 26 इंटू 6 बाय कितना? 13। ये 13 1 जा, 13 2 जा, x इज इक्वल्स टू कितना आया? 12 आया। कहाँ है 12? 12 तो है ही नहीं। अरे नन ऑफ दीज है आंसर इसका। x क्या है? x आएगा 12। ठीक है, आई होप ये समझ में आया। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। x का वैल्यू क्या आया है? 12। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके गाइज, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, हम भी आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ओहो, क्या बोल रहा है भाई? ये बोल रहा है फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2a, a स्क्वायर और c क्या रहेगा? फोर्थ प्रोपोर्शनल,
है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2a इज टू ए स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या चीज़, c इज टू x। x लेते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल को हम x कंसिडर करते हैं। हाँ, फिर से वही चीज भाई, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। लगाओ भाई, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब क्या है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब क्या है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखो क्या आता है, आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर सी। ठीक है, अब इसको और हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें x का वैल्यू चाहिए। तो x को एक जगह रखो, है ना। x मतलब ये इधर का x रे बाबा, कुछ और सोचने का नहीं, समझ रहे ना। x मतलब इधर का x, है ना, आपका नहीं। ठीक है, x को एक जगह रखो और ये 2a को आप क्या करोगे, ये अरे आजा राजा, ये 2a यहाँ ऊपर है तो इसको यहाँ लेकर जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी या ए स्क्वायर इंटू सी डिवाइडेड बाय 2a। अब अगर आप ये जो इक्वेशन बनाए यहाँ पे इसको गौर से देखें तो इसके राइट साइड में ये a दो है, ये a और ये a कट गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x इज इक्वल्स टू ए सी डिवाइडेड बाय 2। देखो भाई x का वैल्यू क्या आ रहा है, ए सी डिवाइडेड बाय 2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सी डिवाइडेड बाय 2। एकदम आसान। ठीक है, बढ़िया तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट। हो गए हैं हम क्या, मिस्टर इंडिया, आ गए वापस से। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है भाई, इफ 4 नंबर्स, 4 नंबर आप लोगों को दिए हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 नंबर दिए हैं भाई साहब, आपको दिए हैं 1:2 इज प्रोपोर्शनल टू 1:3, सॉरी हाँ इसको ले लेंगे 1:5। अरे मैं गलत ही बोल दिया। ठीक है, 1/2 इज टू 1/3 इज प्रोपोर्शनल टू 1/5 इज टू 1/x। इसको इस तरीके से बोलेंगे, आई एम सॉरी, इसको क्या बोलेंगे भाई, 1/2 इज टू 1/3 इज प्रोपोर्शनल टू 1/5 इज टू 1/x। अब अगर आप ध्यान से देखें तो भाई साहब इसमें आपको क्या करना है, आप प्रोपोर्शनल तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंपल भाई लिखो इसको, देखो आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, 1/2 इंटू 1/x इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/5। मैंने क्या किया, कुछ नहीं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इंटू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये किया है मैंने, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब इसको अगर आप और लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2x, भिड़ा दो ये दोनों को, ये दोनों को भिड़ा दो। ठीक है, और ये दोनों को भिड़ा दो, ये क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 1/15। हो गया। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई, टडोंग 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 इज इक्वल टू, अब अगर आप देखो 2x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15/2। ठीक है, मैं एक दो स्टेप आपको थोड़ा ज़्यादा करके बता रहा हूं ताकि आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाए। एक बार आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया तो आप लोग अपने हिसाब से इसको छोटा कर सकते हो, है ना। अब अगर भाई जिसको मैथ्स आता है वो तो भाई यहीं से निकाल सकता है कि भाई आपका x विल बी क्या, 15/2, ये तो यहाँ से निकाल लेगा। बट जिसको मैथ्स थोड़ा तो इसके लिए ये स्टेप ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए भाई चलो ठीक है, अब आपका आंसर क्या है, x इज 15/2। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है भाई, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12x एंड 12x स्क्वायर एंड 27y स्क्वायर। मीन प्रोपोर्शनल बोला है, मीन प्रोपोर्शनल मतलब 12x स्क्वायर और 27y स्क्वायर के बीच में आने वाला वो आपका वैल्यू क्या रहेगा, है ना। मीन प्रोपोर्शनल बोला है, तो चलो इसका सॉल्व करते हैं। 12x स्क्वायर, इसको हम लोग लेंगे, नहीं x नहीं लेते, इसको हम लोग लेते हैं b, है ना, बीच वाला है b। ठीक है,
27y²। अब भाई साहब फॉर्मूला कंटिन्यूस प्रोपोर्शन का क्या, मीन स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट प्रोपोर्शनल इंटू सेकेंड थर्ड प्रोपोर्शनल, है ना, याद आया। तो वही चीज करेंगे, ये क्या बन जाएगा, b² इज इक्वल्स टू 12x² इंटू 27y², ये बन जाएगा। अब इसको आप करो, b² इज इक्वल्स टू 12x² और आप 27y², इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 324x² y²। अब यार बहुत स्क्वायर दिया है, बहुत स्क्वायर दिया है, डालो स्क्वायर रूट अगर आप डालोगे, तो ये बन जाएगा b इज इक्वल्स टू 18 इंटू x इंटू वाई लिखो या तो फिर xy लिख लो, सिंपल सी बात है ना। आपका b का वैल्यू आ गया क्या, 18xy, कहाँ दिया है 18xy, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फटाक से इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ओके गाइज, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि इफ a, अगर a इज इक्वल टू b/2, a क्या है, इफ a इज इक्वल टू b/2, है ना, इज इक्वल टू c/5, इफ a इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/5, तो भाई साहब a इज टू b इज टू c क्या रहेगा। ठीक है, अब एक चीज ये देखो, यहां पे हम लोगों को क्या दिया है, a इज इक्वल टू b/2, है ना, इज इक्वल टू c/5, ये हम लोगों को दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी विल हैव टू फाइंड आउट कि a इज टू b इज टू c क्या है, ये फाइंड आउट करना है, राइट। अच्छा, अब अगर एक कंटिन्यूस प्रोपोर्शनल है ना, कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर एक चीज़ ये हो जाएगी कि भाई साहब पहले हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, a का वैल्यू क्या है, b/2। अच्छा, अब इसको देखो a/b, अच्छा ये कंटिन्यूस प्रोपोर्शनल अगर है तो ये क्या हो जाएगा, a/b इज इक्वल्स टू b/c, ऐसा हो जाएगा ना ये, बराबर। तो अब अगर आप देखो तो हम क्या कर रहे हैं, हम a की वैल्यू, a/b की वैल्यू निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये a इज इक्वल्स टू b/2 जो हमारे पास में, ये कहाँ से आया है सर, अरे ये दिया है ना, a इज इक्वल्स टू b/2, यही उठा के लिखा अपन लोगों ने, कुछ अलग नहीं लिखा। तो अब क्या कर रहे हैं, ये पहला पॉइंट a इज इक्वल्स टू b/2। अब इसको क्या करेंगे, a/b इज इक्वल्स टू, जब ये b यहाँ पर आ जाएगा ना, जब ये b यहाँ पर आ जाएगा तो ये a/1 है, ये एक्चुअली क्या है, a/1, तो ये b यहाँ आ गया तो यहाँ का 1 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये वही चीज़ हो रही है, b यहाँ पे आ गया तो ये 1/2 बन गया, बराबर। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे b/2, अभी दूसरा वाला जो चीज़ है, ये चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, b/2 इज इक्वल्स टू c/5, निकालो भाई, b और c को साथ में लाओ, तो ये क्या बन जाएगा, इज इक्वल्स टू b/c इज इक्वल्स टू 2/5, है ना। तो ये बन गया। अब आपके पास में a/b और b/c का वैल्यू आ गया है। अगर आप देखोगे तो a/b इज इक्वल टू कितना, 1/2, और अगर आप देखोगे b/c ये आपका क्या आ रहा है, इज इक्वल टू 2/5। क्या ये कंटिन्यूस है? यस। क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज यहाँ पर b हो रहा है और ये 2 और ये 2 आ रहा है, बराबर। तो अगर आप देखो यहाँ पर a इज टू b इज टू c, इसका वैल्यू क्या निकलेगा, 1:2:5, है ना। a क्या हो जाता है, a हो जाता है 1, b क्या हो जाता है 2 और c क्या हो जाता है 5 हो जाता है। ठीक है, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से जल्दी। ठीक है, आई होप ये समझ में आया है बढ़िया तरीके से। अरे हाँ, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके गाइज, आई होप ये समझ में आ गया है और स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया है। अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोला है कि a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7। अगर ये आपको दिया है तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी। तो फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड
ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय सी। ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसे कैसे करना है, तो भाई आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ हम लोगों ने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना उसमें से कुछ लगाना पड़ेगा। तो क्या लगाओगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे लगाते हो अडेंडो, आप क्या लगाते हो अडेंडो, तो अडेंडो में क्या होगा, अडेंडो में देखो ये हो जाएगा a/3 इज इक्वल्स टू b/4 इज इक्वल्स टू c/7, है ना। ये थोड़ा प्लस प्लस वाला ना, इसलिए अडेंडो लगा रहे हैं अपन, ये प्लस प्लस वाला है इसीलिए अडेंडो लगा रहे हैं, है ना। तो भाई अडेंडो में क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, हम किस पे अडेंडो लगाए हैं, इस पे अडेंडो लगाए हैं, इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 प्लस 7, ठीक है। अब अगर आप देखो तो आपको किसका वैल्यू चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए ये a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय सी। यार ये इससे a प्लस बी प्लस सी यहाँ तो आ गया, बट यहाँ पे अगर आप देखो ना तो ये c यहाँ दिया है, ये 7 दिया है, तो अपन क्या करते हैं, ये दो इक्वेशंस को, ये दो यूनिट्स को हम यूज में लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिर्फ ये दो को कंसिडर करना है, किसको, सिर्फ ये दोनों को, ठीक है। अब इसको अपन क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, c को यहाँ लेकर चले जाएंगे, c को इधर लेकर चले जाएंगे और 7 को, सॉरी ये जो इसका टोटल है इसको यहाँ लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा c/7 इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 7 3 जो ये हो गया 14 डिवाइडेड बाय ये हो गया। अब ये हो जाता है क्या, इसको लेकर जाएंगे अपन 14/7 इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय सी। तो ये 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय सी का आंसर क्या आता है, 2 आता है। क्या आता है भाई साहब, आंसर 2। कहाँ है आंसर 2, ये रहा, ठीक है। तो आई होप, अच्छा इसके पहले वाले का आंसर मार्क किया था क्या अपन ने, 1:2:5, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। इसके पहले के भी आंसर मार्क किए, हाँ चलो ठीक है। तो ये आपका आंसर है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलिए गाइस, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है आपको सवाल में, इफ p/q इज इक्वल्स टू r/s इज इक्वल्स टू 2.5/1.5, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है PS और QR की। सर कुछ तो भी बोल दिया इसने, अरे टेंशन नहीं लो, इसको सिंप्लीफाई लिख लो भाई। क्या बोला है, सोल्यूशन बहुत आसान है, इतना आसान है जिसकी हद नहीं। p/q इज इक्वल्स टू कितना बोला है, r/s इज इक्वल्स टू कितना बोला है, 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5। अरे बस आपने को किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है PS इज टू QR। अब अगर आप देखोगे तो ये PS और QR, ये PS और QR, ये तो यहीं दिया है, PS और QR, PS और QR, PS और QR, ये तो यहीं पे दिया है। ये क्यों दिया है सर, गुमराह करने के लिए, धोखा देने के लिए, ठीक है। तो अगर आप देखो तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग सोल्यूशन के तौर पे लिख सकते हैं। ये PS को हम लिख सकते हैं, पहले सोल्यूशन लिख लो भाई, सोल्यूशन को आप लिखो p/q इज इक्वल्स टू p/q इज इक्वल्स टू r/s। अरे सिंपल, अपने को PS चाहिए तो भाई इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा PS इज इक्वल्स टू QR, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब ये करने के बाद में अगर आप देखो हमें क्या चाहिए, हमें इसका वैल्यू चाहिए, हमें इसका वैल्यू चाहिए। अच्छा ये चीज़ तो ऐसा भी है ना, by1 है ना। अब कर दो भाई, ये फंडे को लाओ इधर, अंडे का फंडा, अंडा अंडे का फंडा, इसको कर दो p/s डिवाइडेड बाय QR इज इक्वल्स टू, ये 1 जो है ये ऊपर चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 1/1। अच्छा ये 1/1 को आप क्या लिख सकते हो, 1:1 भी तो लिख सकते हो। समझ में आया, समझ में आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा B।
ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, इसका आंसर हो जाएगा बी, 1:1। बहुत आसान, एकदम सिंपल। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हो जाते हैं अदृश्य, 1 मिनट रुकिए। मिस्टर इंडिया अंधेरा का है ना, मिस्टर इंडिया, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ओके गाइज, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 11, इफ x इज टू y इज इक्वल्स टू z इज टू w। अब इसको लिख लो, उसका वैल्यू क्या है, 2.5 इज टू 1.5। अब देखो भाई क्या बोल रहे हैं, इफ x इज टू y मतलब x बाय वाई इज इक्वल टू z बाय w इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय y प्लस डब्ल्यू। क्या वैल्यू है, अब अगर आप देखो अब अगर इसको बोला है, क्या आपको फाइंड करने बोला है x प्लस जेड डिवाइडेड बाय y प्लस डब्ल्यू, ये फाइंड करने बोला है। तो यार इतना आसान, देखो इसमें आप अगर सिंपल एक चीज़ देखो तो यहाँ पे क्या हो जाता है, x जो है दैट इज इक्वल्स टू z दैट इज इक्वल्स टू 2.5, है ना। और अगर आप y की वैल्यू लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या, y इज इक्वल टू w विच इज इक्वल टू 1.5, है ना। अब ये सिंपल ये वैल्यूज हम इस पे पुट कर देंगे तो आपका क्या बन जाता है, आपका बन जाता है x प्लस जेड, ये बन जाता है 2.5। अब देखो ये x प्लस जेड कितना है 2.5, 2.5 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय y प्लस w। भाई क्या बोला है, y प्लस w, 1.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, ये 2.5 प्लस 2.5 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.5 प्लस 1.5 3 हो जाएगा। आंसर क्या आना चाहिए, 5/3 आना चाहिए। देखिए भाई आया है क्या, आया है राजा, आया है क्या बताओ, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, हम हो जाते हैं गायब। टड़म टड़म, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अरे पहले आ तो जाओ। हाँ अब देखो यार, अब क्या बोला है, आप लोगों को बोला है कि भाई अगर इफ 5x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 5y माइनस 3x, इसका दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्या, 3/4। लिख लो इसको, बहुत आसान है ये, 5x डिवाइडेड बाई 3y डिवाइडेड बाई, सॉरी 5x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 5y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 3/4। तो आपको वैल्यू क्या करना है, फाइंड x इज टू y या x बाय y। इसको आप कैसा लिख सकते हैं, x बाय y। अरे कसका है, बहुत आसान है। क्या बोल रहा है, आप इसको कर दो भाई, एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या हो रहा है। एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करो या सिंपल भाषा में बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। आप ये चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ में और ये चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ में, तो चलो करके देखते हैं, है ना। ये हो जाएगा क्या आपका 20x माइनस 12y डिवाइडेड, ये y है ठीक है, 12y। अब अगर आप देखो इसको डिवाइडेड क्यों, इक्वल्स टू 15y माइनस 9x, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करो, ये x को एक जगह लेकर जाओ, y को एक जगह लेकर जाओ। अब ये माइनस x है तो ये यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस 12y है ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 20x प्लस 9x इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 15y प्लस 12y, है ना। हमें किसका वैल्यू चाहिए, x बाय वाई का वैल्यू चाहिए, तो करो भाई इसको x बाय वाई के फॉर्म में। अब ये हो जाएगा 29x इज इक्वल्स टू 27y। अब ये हो जाएगा x बाय वाई इज इक्वल्स टू 27/29। ये आपका आंसर आना चाहिए, है क्या 27/29? नो। तो भाई नन ऑफ दी, जिसका कोई नहीं होता उसको ऑप्शन डी होता है दोस्तों, ठीक है। तो भाई आज हम एक काम करते हैं, ये क्वेश्चंस के साथ में हम यहाँ रुकते हैं। आगे के क्वेश्चंस जो हम लोग कल करेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज के साथ में। आई होप आप लोग को आज की क्लास अच्छी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, ठीक है। एंड
कल मैंने देखा था कुछ लोगों को शायद वॉल्यूम, आवाज़ की दिक्कत गई थी। आई होप आज आपको आवाज़ में दिक्कत ना जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू आर गिविंग। मेहनत करो, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। खुद पे विश्वास रखो, बिलीव इन योर सेल्फ, यू गाइस कैन डू इट, राइट। जस्ट हैव फेथ एंड कंसिस्टेंसी रखो, रोज़ पढ़ाई करो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, रोज़ पढ़ना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। I will see you guys tomorrow, same time, same place, with more questions and more topics. ठीक है? Till then, take care of yourself and just remember to be kind and spread love in this world and love your parents. ये बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगा। ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।